गुप्त एग्जाम मटेरियल पर आपका स्वागत है। सेट नंबर 12 लेके आए हैं जो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है। अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए जिससे हर नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बीएसएससी उत्पाद अवर निरीक्षक ESI परीक्षा 1/9/2012 का पूछा हुआ प्रश्न पत्र है। आप इसे ज़रूर देखें, एक बार या 2 बार ज़रूर वीडियो देखें जिससे आपको फ़ायदा एग्ज़ाम में मिल सके। और इसी पैटर्न पर तैयारी करें कि देखिए कि एग्ज़ाम में कौन क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाता है। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि कौन सा देश विश्व का शक्कर का कटोरा कहलाता है। कौन सा देश विश्व का शक्कर का कटोरा कहलाता है, तो ये क्यूबा कहलाता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। भारत में सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है। भारत में सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है, तो ये बांदीपुर वन्यजीव अभयारण्य है। कहाँ है, तो ये कर्नाटक में है। नेक्स्ट पर चलते हैं। आयात और निर्यात पर लगने वाला कौन सा है, तो ये सीमा शुल्क होता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। कोलिमा ज्वालामुखी कहाँ स्थित है। कोलिमा ज्वालामुखी कहाँ स्थित है, तो ये मैक्सिको में है। नेक्स्ट पर चलते हैं। विश्व का सबसे बड़ा समुद्री पुल कहाँ स्थित है, तो ये चीन में है। विश्व का सबसे बड़ा समुद्री पुल कहाँ स्थित है, चीन में है। नेक्स्ट पर चलते हैं। वह दर जिस पर बैंक भारतीय रिजर्व बैंक को ऋण देते हैं क्या कहलाती है, तो ये रिवर्स रेपो दर कहलाता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। हरि प्रसाद चौरसिया किसके प्रसिद्ध वादक थे, तो ये बांसुरी के है नहीं थे। नेक्स्ट पर चलते हैं। RK लक्ष्मण क्या है, तो ये एक प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट है, RK लक्ष्मण। नेक्स्ट पर चलते हैं। भारत का कौन सा राज्य चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो ये असम सबसे ज़्यादा चाय का उत्पादक राज्य है। नेक्स्ट पर चलते हैं। हीराकुंड बांध किस नदी पर है, तो ये महानदी पर है। किस राज्य में है, तो ये उड़ीसा का हाँ। नेक्स्ट पर चलते हैं। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसने लिखा, तो ये बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा। नेक्स्ट पर चलते हैं। ध्यानचंद ट्रॉफी किस खेल से है संबंधित है, तो ये हॉकी से संबंधित है। अगर पूछ ले एग्जाम में सुब्रतो का किस खेल से संबंधित है, तो ये फुटबॉल से है। संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, फुटबॉल से है। रणजी ट्रॉफी किससे है, तो ये क्रिकेट से है। नेक्स्ट पर चलते हैं। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी, तो ये 1920 में हुआ था। नेक्स्ट पर चलते हैं। कौन सा उपन्यास प्रेमचंद ने लिखा, तो ये रंगभूमि लिखा, गोदान प्रेमचंद्र ने लिखा। ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं। अर्थशास्त्र की रचना किसने की, तो ये कौटिल्य ने किया था। नेक्स्ट पर चलते हैं। किस भारतीय राज्य की सीमा तिब्बत, नेपाल, भूटान और पश्चिम बंगाल को स्पर्श करती है, तो ये सिक्किम करता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। वह संख्या जिसे यूरोपीय देश मिलियन कहते हैं कितने के बराबर होता है, तो ये 10 लाख के बराबर होता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। सिली पॉइंट किस खेल से संबंधित है, तो ये क्रिकेट से संबंधित है सिली पॉइंट। अस्तित्व गुणधर्म की न्यायशीलता का सिद्धांत किसने दिया, तो ये महात्मा गांधी ने दिया। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ और मृत्यु इनका 30 जनवरी 1948 ईस्वी को हुआ। नेक्स्ट पर चलते हैं। रथ यात्रा कहाँ का प्रसिद्ध त्यौहार है, तो ये पूरी उड़ीसा का प्रसिद्ध त्यौहार है। नेक्स्ट पर चलते हैं। बांग्लादेश का सृजन कब हुआ, तो ये 1971 ईस्वी में हुआ। नेक्स्ट पर चलते हैं। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है, तो उपराष्ट्रपति को देता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। योजना आयोग कैसा निकाय है, तो ये कार्यकारिणी निकाय है। योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग आया और कब आया, इसकी स्थापना कब हुआ, तो ये 1 जनवरी 2015 ईस्वी को नीति आयोग की स्थापना हुआ। इसका संवैधानिक अध्यक्ष जो होते हैं ये प्रधानमंत्री होते हैं, वर्तमान प्रधानमंत्री होते हैं। और योजना आयोग की स्थापना अगर पूछे कि कब हुआ, तो ये 1950 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट पर चलते हैं। हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन कहाँ पर स्थित है, तो ये रांची स्थित है। नेक्स्ट पर चलते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु कितने हैं, तो ये 65 वर्ष है। नेक्स्ट पर चलते हैं। 1789 ईस्वी में फ्रेंच क्रांति का महान योद्धा कौन था, तो ये नेपोलियन बोनापार्ट था जो फ्रांस के निवासी थे। नेक्स्ट पर चलते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे, तो ये वल्लभ भाई पटेल थे। प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, राजेंद्र प्रसाद थे। प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट पर चलते हैं। पंचवर्षीय योजना को स्वीकृति देने का वाला सर्वोच्च निकाय कौन सा है, तो ये राष्ट्रीय विकास परिषद है।
नेक्स्ट पे चलते हैं। प्राचीन भारत की सुप्रसिद्ध व्यक्ति पाणिनि कौन था? तो ये एक व्याकरण शास्त्री था। नेक्स्ट पे चलते हैं। किसने भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किया था? तो अरबों ने आक्रमण किया था। कब किया था? तो 1712 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट पे चलते हैं। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कौन सी योग्यता आवश्यक नहीं है? तो ये लोकसभा का सदस्य की सदस्यता नहीं है। नेक्स्ट पे चलते हैं। सत्याग्रह प्रकाश किसने लिखी? तो ये दयानंद सरस्वती ने लिखा था। नेक्स्ट पे चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन सा अधिवेशन के अध्यक्ष गांधी जी ने किया था? तो ये बेलगांव में किए थे। कब हुआ था? तो ये 1924 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट पे चलते हैं। भारत की स्वतंत्रता के लिए आज़ादी हिंद फौज की संकल्पना मूलतः किसने प्रस्तुत किया? तो ये रास बिहारी बोस ने। एक विशाल सार्वजनिक स्नानघर सिंधु सभ्यता के कौन से स्थल में मिला है? तो ये मोहनजोदड़ो में मिला है। नेक्स्ट पर चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा का कार्यकाल कहाँ है? कार्यालय कहाँ है? तो ये न्यूयॉर्क में है। सार्क का स्थापना कब हुई? तो ये 1985 ईस्वी में हुआ था। सार्क का मुख्यालय कहाँ है? तो ये काठमांडू है। नेक्स्ट पर चलते हैं। G15 किसका समूह है? तो ये विकासशील देशों का है। नेक्स्ट पर चलते हैं। दो विशाल भूमि के क्षेत्रों को जोड़ने वाला अत्यंत संकरा भूमि का पट्टा क्या कहलाता है? तो ये भूसंधि कहलाता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। बॉलीवुड फिल्म ब्लैक किसके जीवन से प्रभावित है? तो यह हेलन केलर से प्रभावित है। नेक्स्ट पर चलते हैं। एकमात्र एशियाई देश जहाँ से विषुवत रेखा गुजरती है कौन सा है? तो ये इंडोनेशिया है। नेक्स्ट पे चलते हैं। दीपावली प्रकाश का त्यौहार है, किनका निर्वाण दिन है? तो ये भगवान महावीर का है। नेक्स्ट पे चलते हैं। हुडको क्या है? तो ये गृह एवं शहरी विकास निगम है। ठीक है, अगर आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।